हेलो एवरीवन। ये हमारी सीखलो बस पे थर्ड वीडियो है जिसमें हम एक्सेल बेसिक से लेके एडवांस तक सीखने वाले हैं। और ये लेक्चर में हम सैलरी शीट सीखने वाले हैं, बहुत बेसिक से। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर, हमारे फर्स्ट टू लेक्चर्स हो चुके हैं, आप वो भी देख सकते हो। और चलो शुरू करते हैं सैलरी शीट। देखो, ये रोज है, ये कॉलम्स है, ये सब बेसिक चीजें मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दी है। अभी अभी हमें कुछ कैलकुलेशन करना है। एक्सेल में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और जो भी हमें कैलकुलेटेड टेबल बनाना है या कोई भी सैलरी शीट बनानी है तो वो कैसे बनाता है। सबसे पहले तो मैं कुछ बेसिक चीजें आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे। ओके। और मैं इनको प्लस कर रहा हूँ, इक्वल्स टू 45 प्लस 85 प्लस 52 प्लस 63। ओके। ये इसका टोटल आ रहा है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर मैं इसको कुछ चेंज करता हूँ, ऐसे मैं 90 करता हूँ तो ये चेंज नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा, मुझे यहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा। पर इससे बेहतर तरीका क्या है कि मैं इसको ऐसे डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे इक्वल्स टू का साइन देना है, और मैं सीधा ये सेल सिलेक्ट करूंगा, D15, ये सीधा सेल, प्लस ये प्लस ये प्लस। ओके, तो इससे क्या होगा कि मेरा ऑटोमेटिक चेंज होगा, मैं जो भी चेंजेस करूंगा वो ऑटोमेटिकली होगा। देख सकते हो। तो यही मेथड हम हर एक टेबल में यूज करेंगे कि जिसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन रहे। चलो, देखो ये मेरा सैलरी शीट है, जो मुझे क्रिएट करना है। इसमें मैंने नाम दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं। ओके, जिसमें मैंने कैलकुलेशन हमें करना है। अभी एक सैलरी में कैसे मेनली तीन चीजें होती है, फिक्स्ड, डिपेंड्स एंड अमाउंट। अभी फिक्स मतलब क्या, ये तो मुझे पहले ही दिन पता चल जाएगा, मेरे सैलरी के जॉब के पहले दिन। डिपेंड्स, ये अटेंडेंस होगा, और अमाउंट में हम कैलकुलेट करेंगे हमारा ओवरऑल सैलरी। देखो अभी मैं वन बाय वन चीजें कर रहा हूँ। सबसे पहले बेसिक सैलरी, जो अपना सैलरी टोटल वर्किंग डेज, और ये पर डे निकालना है मुझे। तो इक्वल्स टू पर डे कैसे निकालूंगा, जो मेरा बेसिक सैलरी है डिवाइड बाय, उससे मैं टोटल डेज सिलेक्ट करूंगा। ओके, डिवाइड का साइन देना है और टोटल डेज सिलेक्ट करना और प्रेस एंटर। ओके। देखो, ये वाला मेथड मैं ऐसे क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे 40,000 टाइप करने के बाद डिवाइड बाय 30 ये क्यों नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा, देखो यहाँ से ड्रैग होता है। ड्रैग, ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे मुझे कर्सर लेके जाना है और ऐसे खींचना है। ड्रैग से क्या होता है, कॉपी होता है। ओके। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये वही वही सेम सेम कॉपी कर रहा है, देखो। पर अगर इसी जगह पे मैं कुछ ऐसे करूँ, इक्वल्स टू 40,000 डिवाइड बाय 30, और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे अभी मैं ड्रैग करूंगा तो क्या होगा कि अभी अलग अलग आएगा। जो मैंने पहले इसमें किया है वही सेम कॉपी करेगा एक्सेल। ओके। और इसका बेनिफिट है कि ये ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा, और मैं ड्रैग करने के बाद मुझे बार बार फॉर्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे मैं इसका सैलरी चेंज करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक अपडेट भी होगा। नेक्स्ट। अभी 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 हम वन बाय वन करते जाते हैं। पर डे कैसे निकलेगा कि जितना मेरा सैलरी है डिवाइड बाय टोटल डेज, मंथ। ओके, तो ये पर डे निकल के आ रहा है। पर आवर, मैं जितना पर डे है मेरा डिवाइड बाय, अभी इसमें मैं पूरे दिन में 9 घंटा काम कर रहा हूँ, तो मेरा पर डे, पर आवर निकालना है मुझे। तो पर आवर के लिए मैं ये इसको सिलेक्ट करूंगा, प्रेस एंटर। ये तो मुझे हाइपोथेटिकल डालना है, क्योंकि ये तो अटेंडेंस शीट में मिलेगा। तो समझो मैं 5 घंटा ओवर टाइम कर रहा हूँ, 25 डेज प्रेजेंट हूँ, और मैंने 2 दिन हाफ डे किया है, और वो हाफ डे में मैंने 8 घंटा काम किया, एग्जाम्पल। अभी अभी फुल डे सैलरी निकालना है मुझे। तो फुल डे सैलरी होगा मेरा प्रेजेंट डे, मैं जितने दिन आया हूँ वो मेरे फुल डे की सैलरी रहेगी, मल्टीप्लाई बाय पर डे, जितना दिन आ रहा हूँ। हाफ डे कैसे कैलकुलेट होगा, तो अभी हाफ डे में 2 दिन कर रहा हूँ, पर ये 2 दिन काउंट नहीं होंगे, ये 2 दिन में मैं कितना घंटा काम कर रहा हूँ वो काउंट होगा। तो वो 2 दिन, मतलब वो 2 दिन के 8 घंटे, मल्टीप्लाई बाय, अभी 8 घंटा में काम कर रहा हूँ, तो 1 घंटे का मैं तो इतना ले रहा हूँ, तो उससे मल्टीप्लाई होगा। ओवर टाइम होगा, 5 घंटा ओवर टाइम है। ओके, और मेरा पर आवर के साथ कैलकुलेट होगा। एब्सेंट कैसे निकालेंगे, देखो एब्सेंट का मतलब है मैं कुछ आया ही नहीं है, तो 30 डेज माइनस, उसमें से मैं मेरा प्रेजेंट डे माइनस करूंगा, और माइनस, मैं यहाँ से प्रेजेंट डे से हाफ डे भी माइनस, सिर्फ डेज माइनस करने, एंड प्रेस एंटर। ग्रॉस सैलरी होता है जितना भी मुझे मिल रहा है, जैसे फुल डे का सैलरी प्लस हाफ डे का प्लस
ओवर टाइम, ये मेरा ओवरऑल सैलरी। और इस पे मैं 5% टैक्स, मतलब परसेंटेज अगर मुझे निकालना है तो इसको कैसे करते हैं, जैसे हम कैलकुलेटर पे करते हैं वैसे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा सिलेक्ट, मल्टीप्लाई, 5 लिख के परसेंटेज का साइन देना है। ओके, और प्रेस एंटर। और नेट सैलरी रहेगा मेरा ग्रॉस सैलरी माइनस टैक्स, तो ये मेरा ऐसे निकलेगा। अभी मुझे बेसिकली क्या करना है, इसको ऐसे ड्रैग करना है। ओके, अभी देखिए इसमें भी 3 चीजें हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। पहले तो अगर आप बीच में से ऐसे सिलेक्ट करते हो तो ये सिलेक्शन होता है, ये सिलेक्ट। फिर अगर मैं ये डॉट के इधर जाके ऐसे रख के फिर ड्रैग करूंगा तो इसे बोलते हैं, ये हुआ ड्रैग। ओके, जिससे होता है कॉपी, मतलब जो ऊपर वाले ने किया वही सेम नीचे वाला करेगा। और तीसरा ऑप्शन है कि मुझे ये देखो कॉर्नर पे ऐसे साइन आ रहा है। ओके, तो ये साइन ध्यान में रखो, जैसे ये मैं साइन से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मूव, इससे मैं मूव कर सकता हूँ। तो सिंपली कितनी चीजें, 3 चीजें, पहले बीच में से जाके ऐसे करने के लिए, ऐसे करने को सिलेक्ट बोलते हैं। फिर इसको ड्रैग बोलते हैं। और मूव करने के लिए मैं इधर कोई भी कॉर्नर पे जाऊंगा, ये देखो हर एक टाइम अलग अलग साइंस आते हैं, तो ये देखो। अभी मुझे पूरे को मैं सिलेक्ट करके एक साथ ड्रैग कर सकता हूँ। ओके, और मुझे ये मिडल वाला पार्ट चेंज करना है क्योंकि हर एक का अलग रहेगा। और देखो अभी ऑटोमेटिक चेंज होंगी सारी चीजें। जैसे मैं ये 2 लिख देता हूँ, प्रेजेंट डे ये समझो फुल डे प्रेजेंट है, नो हाफ डे, नो ओवर टाइम। और इसका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन इधर हो रहा है। ओके, तो ये हमारा सैलरी शीट कंप्लीट हो गया। ओके, अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे और भी वीडियो सीरीज मैं पूरे वीक में लाने वाला हूँ, वो भी आप चेकआउट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।